अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब बखैर आफियत हों। आज हम उर्दू लिखाई चैनल में सबक नंबर 14 में उर्दू इमला में मीम लिखने के अहम उसूल सीखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें जो है हम ज़्यादातर ये सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि मीम और ऊपर वाला मीम जो होता है वो कौन से अल्फाज के साथ लिखा जाता है, और जो मीम नीचे की तरफ होता है वो कौन से अल्फाज के साथ लिखा जाता है। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, एक मीम की शक्ल ये है, इसको हम ऊपर वाला मीम कहेंगे। आगे हम सीखेंगे कि ये ऊपर वाला मीम कहाँ पे आएगा। ये मीम ऊपर वाला है, ऊपर से शुरू होगा। जैसे ये मीम है मजबूर का मीम, मुझे, मुहिम, मोहर, मुमताज़ और मेंबर, ये सारे मीम जो हैं ये वाले मीम हैं जो ऊपर लिखे जाते हैं। अच्छा, इसका उसूल ये है, ऊपर वाले मीम का उसूल ये है, मीम जब किसी लफ्ज़ के शुरू में हो, यानी किसी लफ्ज़ के शुरू में हो और इसके फ़ौरन बाद कौन से अल्फाज आएँ, जीम आए, जैसे ये जीम आ रहा है, या मीम के बाद मीम आए, जैसे ये मीम आ रहा है, या मीम के बाद हे आए। तो इनके साथ जब हम मीम लिखेंगे तो ये हम मीम ऊपर वाला लिखेंगे, इनके साथ हम मीम ऊपर वाला लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं कि तो मीम का सर ऊपर यानी ऊपर वाला मीम होगा, जबकि बाकी तमाम हरूफ के साथ मीम का सर नीचे की जानिब होगा, यानी एक नीचे वाला मीम, एक ऊपर वाला मीम और एक नीचे वाला मीम। अब नीचे वाला मीम जो है, जीम, हे, गोल हे और मीम के अलावा जितने भी हरूफ हैं, हरूफ तहाजी हैं, उनके साथ नीचे वाला मीम लिखा जाएगा। जैसे नून आ रहा है मंजर में, तो इसमें ये नीचे वाला मीम आएगा, यानी मीम का जो सर है वो नीचे की तरफ होगा। इसी तरह काफ आ रहा है, इसमें नीचे वाला होगा। नमाज आ रहा है लफ्ज़, तो इसमें मीम नीचे वाला होगा। हम आ रहा है तो इसमें लफ्ज़ मीम जो है वो नीचे की तरफ होगा। अच्छा, आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी कि जीम और मीम और हे के साथ मीम आएगा तो ये मीम का जो सर है या सिरा है ये ऊपर की तरफ होगा। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। जीम के साथ जब हम मीम लिखेंगे, पहले भी हमने इसको सीखा कि मीम जब जीम के साथ आएगा तो मीम ऊपर बनेगा। इसी तरह मीम जब फिर जीम के साथ मैंने दूसरा लफ्ज़ लिखा है तो ये भी ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। अब आप खुद ही देख सकते हैं, ये उसूल आपने एक जीम वाला सीख लिया। अब हम दूसरे की तरफ आते हैं। सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये गोल हे है। अब अगर हम हे के साथ मीम लिखते हैं, यानी मीम के फ़ौरन बाद गोल हे आती है, तो इसका सर जो है ये ऊपर की तरफ होगा। फिर जैसे यहाँ भी हे आ रही है, इसका सर फिर ऊपर की तरफ होगा, ठीक हो गया। आगे मीम के साथ मीम कैसे लिखते हैं, ये देखें तवज्जो से कि एक मीम ऊपर की तरफ होगा और एक मीम नीचे की तरफ होगा। इसी तरह ये मीम मेंबर है, मीम ऊपर की तरफ होगा और ये मीम दूसरा मीम नीचे की तरफ होगा। ये तीन हरूफ तहाजी हैं, जीम, हे और मीम। इनके साथ जब हम मीम लिखते हैं तो ये ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। बाकी तमाम हरूफ तहाजी आप खुद ही सर्च करें और इसको समझने की और लिखने की कोशिश करें कि बाकी कौन से हरूफ हैं जिनके साथ मीम जो है वो नीचे की तरफ लिखा जाता है। आज की वीडियो में हमने बस यही सीखना था, मीम लिखने के अहम असूल यही थे। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ हम अपना सबक नंबर 14 ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह अगले सबक नंबर 15 में किसी नए हर्फ की मश्क के साथ और नए असूल के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।